जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज मामला है इमरान खान साहब की मुबैयना ऑडियो लीक्स का। काबिल एतराज़ किस्म की ऑडियोज़ हैं मुबैयना तौर पर जो कल से मार्केट में घूम रही हैं। जो उनमें गुफ्तगू है वो इतनी काबिल एतराज़ है कि मैं उसको तो नहीं दोहराऊँगा, लेकिन क्योंकि हमेशा की तरह इस पर एक बहस छिड़ गई है, तो इससे जुड़े कुछ पहलुओं पर मैं ज़रूर बात करना चाहता हूँ। इसके जो सियासी पहलू हैं, ज़ाती पहलू हैं, कानूनी पहलू हैं और अखलाकी पहलू हैं। मेरा ख़्याल है कि 4 एंगल्स ऐसे हैं जिनमें जिनको ज़ेर बहस लाया जा सकता है इस पूरे मामले में। पहली बात कि क्या ये ऑडियोज़ और इस तरह की गुफ्तगू या इस तरह के मामलात किसी का ज़ाती इश्यू हैं? मैं इससे इत्तेफ़ाक करता हूँ कि हाँ, बिल्कुल ये हर शख़्स का ज़ाती मामला है कि वो अपनी निजी ज़िंदगी में क्या करता है, कैसे करता है, उसके मामलात कैसे हैं, उनको पब्लिक लाइफ़ में नहीं लाना चाहिए उस तरह से। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी इतना ही बड़ा सच है कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं पूरी दुनिया में, उनकी ज़ाती ज़िंदगी उस तरह से ज़ाती नहीं होती। उस पर मीडिया की भी नज़र रहती है, अवाम भी उसके बारे में जानना चाहते हैं और फिर ख़ास तौर पर सियासतदान जब इस तरह की कोई हरकत करते हैं जो गैर अख़लाक़ी नौइयत की हो, तो पूरी दुनिया में फिर उसका मलबा भी उन पर गिरता है। अब हम यहाँ अमरीका में या मग़रिब में फ़ॉर इंस्टेंस देखते हैं कि ये जो पूरी मी टू मूवमेंट चलती रही है, जिसमें ये इल्ज़ाम ख़वातीन ने सामने आकर लगाया कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने जिनसी फ़ायदे हासिल किए उनसे, जब वो उनके साथ इन कॉन्टैक्ट थे या उनके लिए काम कर रहे थे किसी न किसी वजह से, तो किसी ने ये नहीं कहा कि ये उनका ज़ाती मामला है। सियासतदानों के भी इस तरह के मामलात आते रहते हैं। अभी हाल ही में जो न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं, एंड्रयू कुओमो, जिनको अपनी पार्टी में बड़ा एक मकाम हासिल था, और उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो किसी वक़्त जाके अमेरिका के सदारती उम्मीदवार भी बनेंगे। कोविड के दौरान उनका बड़ा अहम रोल था। बड़ी उनकी पज़ीराई हुई जिस तरह से उन्होंने कोविड में न्यूयॉर्क में कोविड का मुकाबला किया। लेकिन जब उनके निजी ज़िंदगी के हवाले से इस तरह का एक स्कैंडल सामने आया, तो उन्हें भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। इसी तरह मुझे याद है कि एक कांग्रेसमैन थे, एंथनी वीनर, जो हिलरी क्लिंटन के बहुत करीब थे, डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल थे और उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वो अपनी पार्टी के राइज़िंग स्टार हैं। लेकिन उन्होंने भी एक काबिल-ए-एतराज़ तस्वीर इस तरह किसी खातून को भेजी जिसके नतीजे में उन्हें अपनी नशिस्त से भी हाथ धोने पड़े और उनका सियासी करियर बिल्कुल ख़त्म हो गया। बेबहा वाक़यात हैं इस तरह के जिनको मैं यहाँ कोट कर सकता हूँ, जहाँ ना ये जवाज़ उन लोगों ने पेश किया कि नहीं-नहीं ये तो हमारा ज़ाती मामला था, ना इसको पब्लिक ने और जो कानून है उसने तस्लीम किया। अब हम आ जाते हैं इसके जो कानूनी पहलू हैं उसकी तरफ। अच्छा। कानूनी तौर पर जहाँ तक मुझे इल्म है, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं, उनमें ये जो खुफ़िया टेपिंग है, उसका मामला पहले भी उठाया जाता रहा है और ये क्योंकि अभी भी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी की तरफ से अगरचे कोई बाकायदा रद्द-ए-अमल तो नहीं आया, लेकिन उनका सोशल मीडिया जो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहा है, वो बार-बार ये कह रहे हैं कि जी ये तो खुफ़िया एजेंसियाँ जो हैं, उन्होंने लीक की हैं ये टेप्स इमरान खान साहब को गंदा करने के लिए। और ये एक तरह से सियासी मामले से भी जुड़ा हुआ है, इसके सियासी पहलू से जिस पर मैं अभी बात करता हूँ। तो जब ये सवाल एजेंसीज़ के फ़ोन टेप करने का अदालत में इससे पहले उठाया गया था, तो ज़ाहिर है कि अदालत ने उस पर नापसंदीदगी का इज़हार किया था, उनको मना किया था, हमारी एजेंसियाँ इससे बाज़ नहीं आईं। लेकिन उसके बावजूद ये जो किसी की ऑडियो या वीडियो उसकी मर्ज़ी के बगैर बनाना एक काबिल गिरफ्त जुर्म है और ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है अदालत के अंदर। ये
कि उसका कोई जो ताल्लुक है वो एस्टेब्लिश ना किया जाए किसी और चीज़ से कि जी ये किस तरह से मुल्की मामलात पर असरअंदाज हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसको कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा इन ऑडियोज़ को, या इनके ज़रिए फोरेंसिक्स की बातें हो रही हैं कि टेप का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए कि वो जाली है या असली है। लेकिन वो हो भी जाए और ये असली साबित भी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि ये अदालत के अंदर जो है वो सबूत के तौर पर पेश की जा सकेगी। हाँ, ये बात ज़रूर ठीक है कि ये सवाल उठाया जाना चाहिए कि हमारी एजेंसियाँ ऐसे काम क्यों करती हैं, सियासतदानों को अपने ज़ेरे नगीं रखने के लिए। और साथ ही साथ मेरा ख़्याल है ये सवाल उठाना भी बड़ा जायज़ है कि अगर ये टेप्स हमारी एजेंसीज़ के पास थीं और वो ये समझ रहे थे कि इनको इस्तेमाल करके वो इमरान खान साहब को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनूवर कर लेंगे, और ये टेप तो उस वक़्त की हैं जब इमरान खान साहब को प्रमोट किया जा रहा था, आज से कई साल पहले की, जब उनको एजेंसियों ने गोद लिया था। जब उनको फ़ौज जो और वो मिलकर एक नया पाकिस्तान बनाने की तश्कील में मसरूफ़ हुए थे, तो यानी कि हमारी एजेंसियाँ ये जानती थीं कि ये शख्स जिसको हम गोद ले रहे हैं, उसका ज़ाती किरदार किस तरह का है, उसके बावजूद उनका एक ख़ास तरह का इमेज जो है वो पोर्ट्रे किया गया, जिसके अंदर नेशनलिज़्म की, इस्लाम की, दीन की, हर चीज़ की आमेज़िश की गई। ये जानते-बूझते कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, मेरा ख़्याल है कि इस पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए। तीसरा जो इसका सियासी पहलू है कि क्या ये ऑडियोज़ आने से इमरान खान साहब को सियासी नुकसान होगा? मेरा नहीं ख़्याल है कि कोई बड़ा सियासी नुकसान होगा, इसलिए कि हम पहले कई बार देखा है कि इमरान खान साहब के हवाले से जब इस तरह के स्कैंडल्स आते हैं, सीता वाइट स्कैंडल से लेके अब तक हाल ही में जो उनकी ऑडियोज़ आती रही हैं, उनके हामी जो हैं वो उसको कोई ख़ास उस तरह से क्रेडेंस देने के लिए तैयार नहीं होते। तो उनके बड़ा लॉयल फैन हैं, उसी तरह से जब पीटीआई के लोग ये सवाल कि जी देखें पनामा इतना बड़ा इशू था और करप्शन जो है ये सारी पार्टियां करती हैं, तो माली करप्शन इतना बड़ा इशू क्यों नहीं है उनके हामियों के लिए। तो मैं उनको हमेशा यही जवाब देता हूँ कि जी पाकिस्तान में हर कोई अपना फैसला करने के लिए आज़ाद है। किसी और के लिए माली करप्शन बड़ा इश्यू नहीं है, आपके लिए मॉरल करप्शन बड़ा इश्यू नहीं है। और इस ऑडियो में अगर वो मुबैना तौर पर खातून वही हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, तो ये मामला भी कोई इतना ढका-छुपा नहीं है। ये मामला इमरान खान साहब के ख़ानदान के लोगों के इल्म में भी है। लाहौर में, इस्लामाबाद में जो सहाफ़ी सियासत को कवर करते हैं, वो सब भी ये सारे मामलात जानते थे कि ये कब-कब, क्या-क्या कुछ होता रहा। लेकिन ज़ाहिर है कि ये ऐसे मामलात हैं जिन्हें खबर का मौज़ू उस तरह से नहीं बनाया जा सकता। तो इस हवाले से जो इमरान खान साहब के डाई हार्ड लॉयलिस्ट फैन्स हैं, वो तो इसको डिसमिस करेंगे। वो ये कहेंगे कि जी ये एक और साज़िश का हिस्सा है, उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता जो लोग सेंट्रिस्ट होते हैं, जो फेंस पे बैठे होते हैं, जिनके लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं, जिन्होंने ख़ास इमेज एक शख़्स का अपने दिमाग में बनाया हुआ होता है, जो समझते हैं कि ये हमारा निजात दहिंदा हो सकता है, उस बयानिए की बुनियाद पर जो इमरान खान साहब ने बनाया हुआ था, वो शायद जो आईना है वो थोड़ा-सा चटक ज़रूर जाएगा, और वो लोग मुमकिन है कि उनसे कुछ मुतनफ़्फ़र हो जाएँ। अब हम आ जाते हैं आखिर में इस मामले के इख़्लाक़ी पहलू की तरफ। देखिए, मोरालिटी या होती है या नहीं होती, ये नहीं होता कि आप जो है वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू, यानी आप 2 दुनियाओं के मज़े इकट्ठे नहीं ले सकते। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं, वो ख़वातीन के लिबास की बात करते हैं, वो बच्चों को स्कूल में कुरान की तालीम जो है उसको लाज़मी करार देने की बात करते हैं, वो पोर्नोग्राफ़ी के जो गलत असरात हैं उनकी बातें करते हैं, जो सारी बातें देखने में बड़ी खुशकन लगती हैं। वो रूहानियत की बात करते हैं, बुशरा बीबी के साथ शादी के बाद अब जो है वो हर वक़्त वो हाथ में तस्बीह रखते हैं,
वो जब मदीना की सरज़मीन पर उतरते हैं, मक्का की सरज़मीन पर उतरते हैं, तो वो जूते नहीं पहनते क्योंकि उनके ख़्याल में बेअदबी होती है। वो पाकपतन के बार पर बार-बार जाकर हाज़िरियाँ देते हैं, वहाँ पर उन्हें सजदा करते भी एक बार देखा गया। तो यानी कि एक ख़ास किस्म का उन्होंने अपना पर्सोना जो है उसको बनाने की कोशिश की है। क्योंकि जब उनके हामियों से बात की जाती है उनके माज़ी के बारे में, तो वो ये कहते हैं कि नहीं-नहीं ये तो उनका पास्ट था, अब वो बदल गए हैं और जो माज़ी है उसका हिसाब उन्होंने अल्लाह को देना है, अब वो बदल गए हैं, अब उनके कोई इस तरह के मामलात नहीं हैं। अच्छा, अब मान लिया कि अब इस तरह के मामलात नहीं हैं, हमने इसी बुनियाद पर रेहाम खान की किताब जो है उसको भी जो है वो कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, गुल अलाई इस्माइल के जो इल्ज़ामात थे उसको भी तवज्जो नहीं दी कि नहीं-नहीं ये ठीक है, ये इनका ज़ाती मामला है, अब ये बदल गए हैं। तो अब जो ये ऑडियो टेप्स आ रही हैं, अगर ये दुरुस्त हैं, तो फिर तो वो ख़वातीन भी दुरुस्त साबित होती हैं जिन्होंने इनके बारे में जो इल्ज़ामात लगाए थे, जो कुछ अपनी किताब में लिखा था या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आप अपनी सियासत में इस्लामिक टच देते हैं, आप बार-बार जो है वो मौलाना तारिक जमील को बुलाकर जो है वो मज़हबी तकरीबात मुनक्किद कराते हैं, दुआएँ करवाते हैं, रिक़्क़त आमेज़ अपनी तकरीबात में और दूसरी तरफ जो है वो इन रियासत मदीना और रूहानियत के खोखले नारों के पीछे, जिन्हें आप अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारा कुछ चल रहा होता है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि ये सवाल उठाना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इसको ज़ाती मामला आप नहीं कह सकते, ये जो है मुनाफ़िक़त है और मुनाफ़िक़त पर सवाल उठाना, उसे एक्सपोज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं इख्तिताम करूँगा एक उस मिसाल से जो हम अक्सर मैनेजमेंट की क्लासेस में इस्तेमाल करते हैं, कि जब आप कोई फ़ैसला करते हैं या कोई आप ऐसी हरकत करते हैं जो आपके कैरेक्टर को ज़ाहिर करती है, ख़ास तौर पर उस वक़्त जब आपको कोई नहीं देख रहा और आपके ख़्याल में वो आपकी हरकत या वो आपका डिसीज़न किसी और के इल्म में आ जाए या मीडिया के सामने आ जाए, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? और अगर आपका डिसीज़न उन दोनों सूरतों में एक ही रहता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपका अखलाकी मयार बुलंद है। अगर आप जो हैं वो कहीं न कहीं किसी डाइकोटोमी का शिकार हैं, दो अमली का शिकार हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा अपने गिरेबान में ज़रूर झाँकना चाहिए, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब इमरान खान साहब बार-बार ये कहते हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि हुक्मरान के पास बस एक इख़्लाक़ी बरतरी ही तो होती है, इसके अलावा होता क्या है? और जब वो ये कहते हैं कि जी देखें दुनिया में जब हुक्मरान जाते हैं और मिलते हैं तो वहाँ पर उनकी एजेंसियाँ अपने हुक्मरानों को सब बता देती हैं कि इसने कितनी करप्शन की हुई है। फिर वो ये भी मिसालें देते हैं कि चीन में जो है वो माली करप्शन पर वज़ीरों को फांसियाँ दी गईं और मग़रिब में जो है वो वज़ीर माली करप्शन पर खुदकुशियाँ कर लेते हैं और इस्तीफ़े दे जाते हैं। गोया वो ये कहना चाहते हैं कि इन तमाम मुल्कों में सिर्फ माली करप्शन ही एक इशू है, बाकी सबकी खुली छुट्टी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम पहलुओं का अहाता करना ज़रूरी था। इस वीडियो में जो ज़ाती ज़िंदगी है वो कोई इतनी ज़ाती नहीं होती सेलिब्रिटीज़ की और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब वो उनकी मुनाफ़िक़त को ज़ाहिर कर रही हो, तो इन तमाम चीज़ों पर सर उठाए जाने और इन लीडरान को जो इस किस्म के स्लोगन्स को अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कटहरे में चाहे वो कानून का कटहरा ना भी हो, अवामी कटहरे में ज़रूर लाया जाना चाहिए। आज इतना ही, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें। आइंदा किसी और मौज़ू पर आपके साथ ज़रूर बात होगी। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत